हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल मिस मत कीजिए। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपके सामने आएगा, इस साल आए या अगले साल, 4 साल के बाद, 4 महीने के बाद, तब भी आपको लगेगा कि यस, ये सिचुएशन मेरी है। क्योंकि जब ये वीडियो आपके सामने आएगा, तब कहीं न कहीं आपके सिचुएशन के साथ ये मैच करेगा। लड़का-लड़की, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक लड़का, एक लड़की, या फिर आप सिंगल या मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। तो जिस व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं उनकी गहरी भावनाएँ, यानी कि उनकी डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, तो चलिए चेकआउट करते हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आँखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। और जितना हो सके, जो यादें हैं आपके मन में, उनको लेकर पॉज़िटिव, गुस्से वाली नहीं, जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है, वो याद कीजिए। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और उस पर्सन का चेहरा याद करते रहना है। और यूनिवर्स और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको यहाँ पर उनकी एनर्जी पता चले कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। अगर ब्लॉक सिचुएशन है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्यार था लेकिन अभी दुश्मन बन गए एक दूसरे के, या हो सकता है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई और फिर भी आप जानना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे उस रिश्ते से, तो चले जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स गाइड करें प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। ऐसा लगता है ना, जिस तरीके से फायर बहुत तेज है और ड्रॉप्स बहुत स्लो है, ये पर्सन हीलिंग एनर्जी में है, मतलब रिलीज कर रहे हैं। इनके मन में अगर आपको लेकर गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड है और आपसे नाराज़ है ये पर्सन, या फिर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तो ये रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ करना, इसका मतलब हीलिंग एनर्जी में नज़र आते हैं मुझे, अपने आप को हील कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते ना, अपने आप को आप पॉजिटिव नहीं बनाते, सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये पर्सन ज़रूर आपसे, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, या इस कनेक्शन को फिर से जोड़ना चाहते हैं। अगर टूटा है, आप दोनों में रिश्ता टूटा है, या फिर सेपरेशन है, या दूरियां हैं, तो ये नज़दीक आना चाहते हैं। क्लियरली नज़र आता है कि ये नज़दीक आ रहे हैं। ओके, ड्रॉप्स जैसे गिर रहे हैं ना, 2 ड्रॉप सेपरेट है फिर नज़दीक आ रहे हैं, सेपरेट है फिर नज़दीक आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपके करीब आना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो गई, या फिर मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल गई। ओके, ऐसे सोच रहे हैं पर्सन। और इनको ये भी लगता है ना कि कहीं न कहीं इनके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं पर इनको, मतलब एक होता है ना कि एक कमरे में कैद हो गया इंसान, या कहीं पर फँस गए, चारों साइड से अंधेरा है, चारों साइड से रास्ते बंद हैं, अटक गए हो, तो उसमें से निकलने की कोशिश आप करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं। अपने ही किए पर पछता रहे हैं, और इनको ये लगता है ना कि जल्द से जल्द इस घुटन से उनको निकलना है। मतलब एक घुटन हो रही है, आपसे दूर रहकर उनको खुशी महसूस नहीं हो रही है। और किसी इंसान को खुशी महसूस नहीं होती जब आप किसी और का दिल तोड़ते हो ना, आपको अंदर ही अंदर रात भर वही ख़्याल, अरे यार उसके साथ मैंने ऐसे क्यों किया? उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास रखा था। तो कहीं न कहीं पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। हो सकता है गुस्से में आकर, हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को खींच लिया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया। आज इनको ये लगता है ना कि मुझे सब कुछ ठीक करना है यार, किसी का दिल तोड़कर ना मैं खुश हूँ, और शायद वो मेरे वजह से वो दुखी है। ऐसे ही वो सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी वजह से आप सैड होंगे, दुखी होंगे। आपको ये लगता होगा ना कि ये कितना धोखेबाज है, कितनी मतलब गैर ज़िम्मेदार है, या कैसे झूठे इंसान हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो की,
शुरू-शुरू में, और उसके बाद शायद इनका मन भर गया तो चलते बने या चलती बनी लड़का-लड़की। सो कहीं न कहीं वो फ़ील कर रहे हैं, आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं। इनके जीवन में ऐसा लगता है ना कि रंग बहुत ज़्यादा फीके पड़ चुके हैं, रंग ही नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि आपने अच्छा खाना बनाया, लेकिन नमक डालना भूल गए तो स्वाद बेकार ही हो जाता है, कितना भी अच्छा बना। थोड़ा-सा नमक, लेकिन वो स्वाद आ जाता है। तो आपका थोड़ा-सा प्यार इस पर्सन की ज़िंदगी में एक रंग भर देता है, या इनको खुशी महसूस होती है, ये अभी उनको पता चला है, अभी वो फ़ील कर पा रहे हैं। ओके, आप सोचेंगे इतना ही इसको लग रहा है तो क्यों नहीं बात कर। लेकिन ये धीरे-धीरे पर्सन को रियलाइज़ होता है, अपनी कर्मों की सज़ा मिलने के बाद या फिर बुरा वक़्त आने के बाद इंसान खुद सुधरना चाहता है या सुधरना चाहती है, और उसको लगने लगता है कि ये मैं अगर ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, वैसा करूँ तो ये होगा। सो कहीं न कहीं दैट एनर्जी इज़ देयर कि पर्सन एक रियलाइज़ेशन एनर्जी में है, और इनको लगता है ना कि डेफ़िनिटली वो आपके काबिल तो है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप समझदार हो। इनको ये फ़ील होता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप समझदार हो, आपको अच्छे-अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं, आपने बहुत से लोग जोड़ कर रखे हुए हैं। इस पर्सन ने अपने ईगो, एटीट्यूड की वजह से बहुत से रिश्ते तोड़ दिए हैं। हो सकता है घर में भी ये पर्सन जो है ना, सबके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, मतलब इनको नाक के ऊपर गुस्सा रहता है। ओके, सो कहीं न कहीं आप कैसे हैं ना कि हर किसी को आप जोड़ कर रखते हो ये सोचकर कि कब कोई काम आ जाए पता नहीं, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। तो अच्छे से रिश्ता रखते हैं, जैसे कि पड़ोसी हैं, अच्छे से बात किया, कोई फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बात किया, कलीग्स हैं, अच्छे से बात किया। लेकिन ये पर्सन थोड़े-से मतलब रिज़र्व्ड हैं, सबसे घुल-मिल नहीं जाते। ओके, थोड़े-से कटे-कटे से रहते होंगे। तो ये फ़ील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में देखो कितने दोस्तों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, आपको चाहने वाले, आपसे अच्छे से बात करने वाले बहुत से लोग हैं। इनकी ज़िंदगी में वो कमी महसूस आप हैं। उनके लिए आप हैं, और आपको भी उन्होंने ठुकरा दिया शायद। तो ये एक है ना कि क्या है मेरी ज़िंदगी में, क्या है आगे? क्या होगा? कैसे होगा? कैसे मैं अपने आप को कहीं न कहीं वो ना कंपेयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। क्यों वो कहीं न कहीं 10% भी आपके जैसे क्यों नहीं बन जाते? ओके, सो दैट इज़ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर। सो ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये पर्सन अगर खोए-खोए हैं, नाराज़ है, तो कोई पूछ भी नहीं रहा है कि क्यों नाराज़ हो? क्या बात हुई? जैसे कि आप इनको ज़रा भी इनकी आवाज़ लो हो गई तो आप पूछते हो, क्या बात है बताओ मुझे? कहीं न कहीं आप समझ जाते थे, एक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। जो कनेक्शन वो किसी और के साथ फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि कोई उनको इतना महत्व भी नहीं दे रहा है। सो ये हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन ना और आप एक ही जगह पर जॉब कर रहे हो, या एक ही सिटी में है, आना-जाना एक ही रास्ता हो सकता है। या ऐसा मुझे लगता है कि यस, एक ही जगह पर, एक ही ऑफ़िस में आप दोनों जॉब कर रहे हो, और कहीं न कहीं ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र है। ओके, आपको पता भी नहीं कि ये कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं। आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन चुपके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और ये आपको कहीं न कहीं देखते हैं, क्योंकि इनको आपको बिना देखे ना कहीं न कहीं एक एंग्ज़ियसनेस होता है। मतलब अगर एक ही ऑफ़िस में है ना, तो ये भले आपसे बात ना करें, लेकिन इनको जानना है कि आप आए हो, ठीक हो। ओके, सो दैट क्यूरियोसिटी इज़ देयर फ्रॉम योर पार्टनर्स साइड। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि क्यूरियस है, जानना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है। उनका मूड तो खराब ही है, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, या वो अभी हिम्मत करके आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, शायद ये बात हो सकती है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इनके ही घमंड के वजह से, इनके ही जैसे कि होता है ना कि आपको हमेशा आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं ही सही, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। और ऐसे लोग होते हैं ना कि वो किसी और को आगे भी नहीं जाने देते, एक जेलसी होती है उनके मन में। मतलब मैं जो करूँ वो सबसे बेहतर, और बाकी लोग करें वो सब बेकार। नहीं यार, सबकी क्वालिटी है, सबकी क्रिएटिविटी है, अपनी-अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि मैं बेहतर हूँ और बाकी सब लोग पागल हैं, नहीं।
सो ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर ना कि इनकी सोच ऐसी है ना कि मैं सही, लेकिन कभी-कभार ना आपने देखा होगा कि बड़े लोगों को भी ना छोटा बच्चा भी सुधार सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा प्योर होता है। उसके मन में कोई छल, कपट ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो प्योरिटी होती है। सो यहाँ पर मुझे ये फ़ील होता है ना कि कहीं न कहीं आपके पर्सन भी इस प्यार को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अ, सोच रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये भी फ़ील होता है कि पर्सन कहीं न कहीं इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट मानने लगे हैं। कल तक इस रिश्ते के बारे में उनको लगा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ऐसा था। लेकिन आज इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। मतलब ये अगर निकाल दिया आप दोनों का, मतलब उनका आपके साथ जो रिश्ता है उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा फिर। कोई है ही नहीं, वजूद नहीं है। अ, हर इंसान को एक खुशी महसूस होती है, वो खुशी नहीं है। ओके, सो दूर रहकर ये पर्सन सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है ना कि आपको वो, अगर आप फीमेल हैं तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको एक परी कहते होंगे या परी जैसे यहाँ पर फेयरी मुझे दिखाई देता है। आपको परी मानते हैं, जैसे कि आप आए ऊपर से और इनकी ज़िंदगी बदल दी है। ओके, ज़्यादा करके अगर आप फीमेल हैं तो, और ये पर्सन आपके मेल हैं तो डेफ़िनेटली ये आपको परी मानते हैं। सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स या कुछ नंबर्स जो मुझे दिखाई देते हैं या फ़ील हो रहे हैं, उसमें नंबर 14 है, नंबर 6 है, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 23, उसके साथ-साथ नंबर 13 और 31। सो 333 एंजल नंबर को आप क्लेम कर सकते हैं। बट प्रोमिनेंट नंबर 3 मुझे फ़ील हो रहा है, नंबर 3। ओके, सो येस, ये नंबर्स कुछ दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो राशियाँ इस वक़्त मुझे फ़ील हो रही है, उसमें सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एरीज़ भी है, मेष राशि, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक्वेरियस कुंभ राशि नज़र आती है और लिब्रा तुला राशि नज़र आती है। एक टॉर्टोइस का, टर्टल का सिंबल, कछुए का सिंबल बना हुआ है। कछुए की रिंग पहनी होगी आपने या आपके पर्सन ने हाथ में, जो यहाँ पर सिंबलाइज़ करता है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो कछुए की रिंग या कछुआ आपने पाल कर रखा है, बहुत से लोग पालते भी हैं घर में। सो या फिर वो जो आइडल रहता है ना छोटा-सा कछुए का, एक प्लेट रहती है उसमें कछुआ रखते हैं, तो वो होगा जिससे विश फुलफिलमेंट होती है। सो ये आप मानते हो, ये पॉज़िटिविटी को दर्शा रहा है। टर्टल जो है, कछुआ है, ये पॉज़िटिविटी को बता रहा है। साथ ही साथ कछुए का सिंबल मुझे ये बता रहा है कि धीरे-धीरे पर्सन की तरफ से आप देखेंगे कि वो धीरे-धीरे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं आपके स्टेटस पर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मतलब ये एक साइन हो सकती है आपके लिए कि अभी भी वो इंटरेस्टेड है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ओके, सो ये कहना चाहते हैं आपको शायद। यहाँ पर मिल्क शेक मुझे पता नहीं क्यों, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। ओके, ऐसे तो कलर स्ट्रॉबेरी रेड कलर है, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपकी या आपके पार्टनर की फ़ेवरेट है, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्यों, एग्ज़ैक्टली स्ट्रॉबेरी ही आया है, तो हो सकता है। ओके, दैट कैन हैपन। और ये ऐसा भी लगता है ना, ये पर्सन किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठे हैं या किसी कैफ़े में जाकर बैठते हैं, उनको ये लगता है पता नहीं क्यों कि आप आ जाओगे। इस पर्सन ने शायद आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, दूरियाँ बनाई हैं, लेकिन इनको ये लगता है ना कि मैं वहाँ जाकर 6 बजे इंतज़ार करूँ, वो आ जाएगी या वो आ जाएगा। कहीं न कहीं आपका मिलने का एक कॉमन स्पॉट हो सकता है, मतलब वही जगह पर आप हमेशा मिलते होंगे। सो ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर जो है, रोज़ाना अकेले में जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। कुछ ऑर्डर तो नहीं करते होंगे या कुछ नहीं, लेकिन उनको लगता है कि आप वहाँ पर आ जाओगे, एक ना एक दिन आ जाओगे। तो ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। ओके, सो हो सकता है आपका कोई कॉमन प्लेस है और वहाँ पर आप दोनों मिलते होंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज़ विज़िटिंग दैट प्लेस ऑफनली, थिंकिंग दैट यू विल कम। ओके, आप आ जाओगे, ऐसा उनको फ़ील होता है, पता नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, जहाँ पर आप रोज़ाना मिलते थे। ऐसे ही जाइए, देखिए वो होंगे वहाँ पर। हो सकता है अगर होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो मुझे दिखाई देता है, लेटर जो दिखाई देता है, वो है एल लेटर, जैसे कि ललित, लक्ष्मण, लक्ष्मी नाम हो सकता है। ओके,
साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एस लेटर दिखाई देता है, सुरेश, समीक्षा, सुप्रिया, सुरेश, ओके, सौम्या, इस टाइप का नाम कुछ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। आर लेटर से हो सकता है इस पर्सन का नाम। साथ ही साथ यहाँ पर के लेटर, यू लेटर, जी लेटर दिखाई देता है, ओके, सी लेटर भी दिखाई देता है, एच लेटर दिखाई देता है मुझे इस वक़्त। अभी आपके पर्सन को ये भी लग रहा है ना, इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई देता है, डीप हिडन फीलिंग्स में, कि वो खुदगर्ज़ बन गए थे। बस अपने बारे में सोच रहे थे, ओके, कि मेरा करियर है, मेरी फैमिली है और मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बिज़नेस करना है, मेरा प्रमोशन है। लेकिन आपके बारे में उन्होंने गहराई से कभी सोचा नहीं, पूछा नहीं कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुमको क्या मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? या तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ ठीक है। मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब भी आप मिलते हैं, ये पर्सन अपनी तारीफ़ किए जाते हैं या अपने लोगों के बारे में बहुत बातचीत बढ़ा-चढ़ा कर करते रहते हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि आई वाज़ सेल्फिश। मुझे ऐसा लगता है ना, पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं न कहीं ऐसे बिहेव कर रहे थे आपके साथ कि आपने हमेशा अपना माना उनको, एक फैमिली माने, या जब से आपने इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, मिले हैं, आपको एक अपनापन महसूस होता ही था कि ये मेरे हैं। पता नहीं क्या रिश्ता है, और पहले हम कभी नहीं मिले, लेकिन अपनापन महसूस आपको होता था। आपने कहा भी इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन ने इस तरीके से बिहेव किया आपके साथ हमेशा, कि एक डिस्टेंस रखा होगा आपके साथ। बहुत ज़्यादा आपके करीब आए, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जो होता है ना, अपनापन महसूस हो जाना, वो कभी फ़ील नहीं कराया। शायद इनको शक था कि ये रिश्ता होगा, नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फ्यूचर होगा। देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल एंजल साइन यहाँ पर उठकर आए, एंजल विथ विंग्स। सो डेफ़िनिटली एंजल्स को आप मानते हैं, या आपके जीवन में गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़ हो सकती है रियूनियन की, ये गुड न्यूज़ हो सकती है दोनों एक-दूसरे से मिले, बातचीत हो जाए, और दोनों का फ्यूचर में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देते हैं। फ्यूचर को लेकर एक नई शुरुआत हो सकती है। एंजल्स जब भी आए, सोच लीजिएगा गुड न्यूज़ है, और आपकी हीलिंग हो रही है, और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ताकि आप गलत कदम ना उठाएँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, ब्रेकअप के बाद बहुत कुछ कर देते हैं। किसी और के लिए अपने आप से खेल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यू हैव टू बी पॉजिटिव और सेल्फ लव के ऊपर फ़ोकस करें। जो जिसको आना है आपकी ज़िंदगी में, वो सही समय पर आ जाएगा, आ जाएगी, लेकिन आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते। ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि इनके मन में ये तो है ख़्याल कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, लेकिन शायद डर है। इस बार इनको डर है कि हो सकता है कि पर्सन ने बहुत ज़्यादा ही आपका इंसल्ट किया, या बहुत ज़्यादा ही आपको रुलाया। मतलब ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, कि जब भी आप फ़ोन करते थे आप रोए हो, फ़ोन पर रोए रोए हो, और आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, सो ये कहीं न कहीं आज आपके आँसू या आपके रोने की आवाज़ इनके कान पर गूंज रही है। ओके, कि उनकी वज़ह से आपकी आँखों में आँसू आए, और ऐसे इंसान की आँखों में आँसू आए जिन्होंने हमेशा उनके बारे में सोचा है, यानी कि आपने उनकी खुशी के बारे में सोचा है, ना कि उनको रुलाने के बारे में सोचा था। सो एक पेनफुल सिचुएशन आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं आपकी तरफ से। ऐसा भी लगता है ना कि ये पर्सन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है आपके पार्टनर भी कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी टैरो रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग कुछ देख रहे हैं। मतलब अभी तक ये विश्वास नहीं था इस पर्सन को, हो सकता है, या हो सकता है कि पर्सन इतना बिलीव नहीं कर रहे थे ऑकल्ट साइंस में, लेकिन अभी धीरे-धीरे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर से कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता कैसा होगा। मतलब आप दोनों के फ्यूचर के बारे में पूछताछ हो सकता है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हमारा पैचअप होगा, क्या हमारा पहले जैसा रिश्ता होगा, क्या मेरे पार्टनर मेरे को माफ़ करेंगे। सो ये पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत बेहतर होने जा रहा है। अभी से मतलब कहीं न कहीं जो दूरियाँ होती है ना, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, और मुझे यही फ़ील होता है कि ये जो दूरियाँ थी आप दोनों के बीच में, इस पर्सन को ज़रूर आपकी इम्पोर्टेंस पता चली है, कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो। इस सवाल का जवाब तो ज़रूर मिला है उनको, और मुझे लगता है जो भी है पॉज़िटिव है।
एक कंप्लीशन एनर्जी बार-बार आ रही है। यहाँ पर एक फ़िश का सिंबल बना हुआ है और ऐसा लगता है ना कि हमेशा मुझे फ़िश का सिंबल यही बताता है ना कि इस पर्सन को अगर शांत रहना है तो आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए, क्योंकि अगर ये गरम दिमाग के हैं तो आप शांति से हैंडल करने वाले इंसान हो। ओके, अगर ये आग है तो आप पानी हैं। सो ये मुझे लगता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस पर्सन को लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, मतलब इतना एडजस्ट उनके साथ किसी ने नहीं किया था जितना कि आपने किया। यहाँ पर ऐसे लगता है ना कि पर्सन आपके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ओके? पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा जैसे कि पूजा है, हवन है, ओके? इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी मैंने पहले ही कहा था हीलिंग एनर्जी आ रही है। सो इनके घर में पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, ओके? ऐसा भी मुझे लगता है या किसी मंदिर में कुछ त्योहार हो रहा है, पूजा-पाठ हो रही है, तो वो अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको लगता है ना कि मैंने जो पाप किए या जो गलतियाँ की हैं, ओके, सो ईश्वर उनको माफ़ करें और कहीं न कहीं उनको रास्ता दिखाएँ। तो ये हर एक इंसान के लाइफ़ में ऐसा मोड़ आता ही है, जब इंसान की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इंसान स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करता है कि भगवान मुझे माफ़ करो, मेरे पाप का घड़ा भर गया। सो मुझे लगता है कि एक रियलाइज़ेशन है, इन्होंने पाप किया, गलती की है, ज़्यादा करके आपके साथ, ओके? और लोगों के साथ की है तो दैट इज़ देयर, लेकिन आपके साथ गलत किया ऐसा उनको वो फ़ील हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। इनको मतलब मन नहीं लग रहा है। अगर वो दूर चले गए हैं झगड़ा करके तब भी मन नहीं लग रहा है। ये दूर ही रहते हैं, आप दोनों एक-दूसरे से दूर ही रहते हो, तब भी उनको आज मतलब हमेशा क्या था ना आप दोनों एक-दूसरे से बातचीत होती थी, रोज़ाना बातचीत। तो उनको एक एनर्जी मिलती थी आपकी। लेकिन बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई है तो उनको वो एक रह रहकर आपकी याद सता रही है या रह रहकर इस पर्सन को यही लग रहा है ना कि जाकर आपसे बात करें, जाकर आपसे बात करें, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ओके? सो यस मुझे पॉज़िटिविटी नज़र आती है इस रिश्ते में। कहीं न कहीं एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे पर्सन आगे बढ़ेंगे आपके टुवर्ड्स और ये दिल की बात रखना चाहते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से आपकी पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 3 कार्ड से लेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। ओके, ये पर्सन फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज और खालीपन जैसे मैंने कहा ना कि हॉलोनेस है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, सब कुछ होने के बावजूद प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। फाउंडेशन इस पर्सन को ये लगता है ना कि मजबूत बनाना होगा अभी रिश्ता, क्योंकि हर बार हो सकता है कि रिश्ता टूटे, जुड़े, ये उनको नहीं चाहिए। अभी वो बार-बार यहाँ पर एक फैमिली स्टार्ट करने के बारे में, रियूनियन के बारे में और इस बार ये पर्सन इस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आगे जाकर फिर से ब्रेकअप ना हो जाए। आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, एक-दूसरे से अगर पता चलेगा ना, तो कहीं न कहीं एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।